नमस्कार, मैं रिपोर्टर हरीश। अब अपनी मौजूदगी है बडाडर किराया का करने जो पानी ब्रिजा बैठे और पीछे चल रहे धरनों और धरना न आज होगा पूरा 14 दिन और 14 दिन के बाद में भी लोग वहां जगह धरना पर बैठे ही, ग्रामवासी धरना पर बैठे ही, लेकिन प्रशासन है जगह नेता ही पे कत्युआर आया कत्युआर नहीं है। बाबी बात पूछांगा और धरनू आज तक समाप्त क्यों को नहीं हो, आज तक किसी की प्रॉब्लम है वह समाप्त क्यों को नहीं, बिका बार हम भी पूरी चर्चा करी जाएगी और आकी मांग कहीं कहीं बाबी पूछी जाएगी। राम राम जी ताऊ जी। राम राम जी। ताऊ जी आज 14 दिन होगा धरना चलता, कती बार तो नेता आया तारे कने मारकन देखो लगातार मैं 12 दिन धरना स्थल पर बैठा रहा। जब जाकर हमारा वर्तमान विधायक जी आया गोवर्धन जी। 12 दिन से पहले कोई आंख ही को नहीं खुली। तो विधायक जी आया और बगा एक वीडियो भी देख रहा है कि उठ बैठे हूँ भाग रहे आपको कहीं सिस्टम हो। देखो वह ऊँट वाली बात ये हुई कि गांव का आगरापुर विधायक जी आया और मैं हमारी पूरी समस्या बताई कि ये गंदा पानी की वजह से जठों गंदो पानी चालू है और जठे तक आ रहे हैं, बठे तक आम जीवन पूरा अस्त व्यस्त है। यानी न टाबरान स्कूल में जाबा के लिए रस्तो है, न खेत में जाबा के लिए रस्तो है, और मच्छर इतना भयंकर होगा, माँ की बेटी भयंकर होगी कि जीवो मुश्किल हो रहे है। तो मारी तो एक ही मांग रखी कि मानकुन बेरो वो थारो काम है थे हमारा मालिक हो और इस समस्या को समाधान किया करो। वो थे जानू हमारे गांव में तो गंदो पानी नहीं आना चाहिए। तो बिक के बाद में विधायक जी हमारी पूरी बात सुनी है। सुनने के बाद मान वे तुरंत प्रभाव से जगह नगर परिषद आयुक्त थी और अधिकारी बन बुलाया और वे आराम से बैठ का बात सुन रहा। नगर परिषद आयुक्त और अधिकारी आकर बराबर में बैठ का आने के बाद में मैं नगर परिषद आयुक्त और अधिकारियों ने हमारी समस्या बता रहा कि ठीक है यहाँ क्यों करे हो, कहीं सालों से समस्या चल रही है और चलता चलता यानी मैं हर चीज ने देखी है। नानी बीड़ का मान जगह डैम बनेड़ा ही वे भी खाली ही और इस टाइम पर बरसात भी को नहीं आ रही। इसके बावजूद यानी हमारा आस पड़ोस के गाँव और मान क्यों सता रहा हो, इको माने स्थायी समाधान चाहिए। इस आबू वार्तालाप चल रही। वार्तालाप चलता चलता कोई भी अधिकारी हो चाहे नेता हो बात तो बतानी पड़े। बात बताता बताता विधायक जी के पार्टी का कार्यकर्ता ही बाके राम जाने की जच्चो चलो 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 चलो, हालांकि इनकी कोई बात को नहीं ही, बात एकदम शांतिपूर्वक चल रही ही। चलो 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 यहाँ करे अरबी के बाद में वे भी उठ पड़ा और विधायक जी भी उठ पड़ा। तो विधायक जी कता दिन हम को पूरा काम में को समाधान को आश्वासन दे रहे हैं। विधायक जी तो कह रहे हैं कि कम से कम 4-5 महीना लागे। 4-5 महीना लगा तो विधायक साहब ने कहते था वीडियो आयो 1.5 साल पहले भी कमाने थे जी 354 करोड़ की डीपीआर बता रहे आ रही है बात क्यों को नहीं आई फिर। नहीं बाई बाबी बताया बाबी में अवगत कराया माने मको विधायक जी थे आज के 2 साल पहले हमारा गांव के चौक में आया हा। तो अब बात की ही कि ठीक है मेरा उत्ते सट है गांव बठाडर में गंदो पानी को नहीं आवलो। तो माने झूठा आश्वासन और झूठा वादा कौन से माने स्थायी समाधान से थे इस समस्या को समाधान किया करो, वो थारो काम है। भाई बोल रहा है कि पानी ठेको नहीं आओ तो बन ले जार दिखाओ को नहीं के साहब आगो पानी तो अजी अठे अठी करके रो कत्ती बे देखता भी आई ही अठी करके रो आ सालांग मान कत्ती बार ये ही आए ही बाऊ हर चीज यानी मान बेरो को नहीं गए, हर चीज को एक बेरो है। दूसरी बात करा पंचायती राज का चुनाव बड़ा ही निकाय चुनाव बड़ा ही बाकी बाद में जी की सरकार है ठेको जो नगर परिषद है वो संज्ञान में कौन ले रहे होगा चीजन संज्ञान में साहब खटिलेरे है। यानी शहर को तो गंदो पानी केमिकल को पानी रोड के ऊपर छोड़वाओ के कायदो है। इस हिसाब अगर सिकरल यह सिस्टम बड़ा बड़ा महानगर ही दिल्ली है जयपुर है बॉम्बे है तो भटेयन को सिस्टम है तो आस पड़ोस का ऐसा गाँव तबाह हो जाए। इस हिसाब तो वो गंदो पानी रोड पर छोड़वाओ काम कायदो थोड़ो बने, कायदो बने ये पानी ने वापिस फिल्टर करियो जाए और खेती के लायक बनाया जाए। फिर भी का बाद में तो समस्या खत्म हो जाए। डैम खोद बासू रोड के ऊपर पानी छोड़ बासू ए समाधान को नहीं करें। इको स्थायी समाधान जद है कि फिल्टर की मशीन लागे और पाइपलाइन के द्वारा वही पानी खेती लायक बनाया जाए और किसानन दियो जाए जहाँ जहाँ इस चीज को स्थायी समाधान हो गए। अब एक काम ये चीज वो काम को नहीं कर रहा ए तो वैसे भी पानी का डैम बना रहे ही और बस आगू आगे वो डैम बनाओ जी बना डैम पान तो खाली रखें और वो गंदो पानी रोड के ऊपर छोड़े ताकि आबा जाबड़ा इतना परेशान हो जाए जबकि बाण बेटी मानो चाहे मान लो चाहे नहा दौर कोई ब्याह शादी में जाए या आपके काम जाए तो एक रास्ता और जो आदमी निकले है वो ठेठ तक जट्ठे जब चाहो ना भटे नहाए दो को नहीं पहुंच सके। साहब जानकारी मिली बैठा सांसद साहब भी ठहर गया हाँ साहब सांसद साहब भी आया क्या कहीं बोलियो भैया कहे कि समाधान करवा से।
तो बानी आप पूछ लो कदे सांसद बने आ 3-4 साल होगी समाधान कद करवाशो जद गांव पूरा बीमार हो जी जद करवाशोगे नहीं मन भी पूछ से बिल्कुल पूछ से कहीं ताऊ जी कहीं सांसद साहब कहीं कर गई मैं तो हो को नहीं थे मन को नहीं मेरे के कह गया ही लेकिन खेस आई ही कि समाधान कर समाधान जबकि विधायक की जिम्मेदारी है बत्ती सांसद साहब की भी तो है जिम्मेदारी है लेकिन एक जगह में यहाँ विधायक वो है एक शिखर को विधायक है राजू जी पारिक है अमरा राम जी हैं और कलेक्टर नगरी परिषद एक जगह और बतलाऊ है कि अपन के करना चाहे और शाना बैठ रहे इनको कोई समाधान कर जाए ताऊ लेकिन जी बात करा कटियो पार्टियां जोड़ तो कोनी उलझे ने 3-4 पार्टियां करेगा है अजय पार्टियां को जोड़ तो अब मैं थे सारो गांव एक जगह हुए हो और पार्टियां को जोड़ छोड़ दियो हो लेकिन उठो वो पार्टियां को जोड़ और खड़ो काम ने मतलब तीसरा बगैर कर दियो अब वोट आवन है अब वोटा के मान के है कि आ पार्टियां को डोल छोड़ा यही सको आ वोटा मासी नतीजो आशिया को आज की राड है ना आप वोटा की चाल दी है वो समाधान जना ही कोनी है तो ताऊ जी जनता समझे क्यों कोनी है पार्टियां अपन रोजिना लड़ावे हैं रोजिना चित्र वगैरह करेड़ा रखे हैं वोटा ही खातर अपन रोजिना इस्तेमाल करें देखो मैं तो हाँ समझेड़ा क्योंकि अब आखिरी है उम्र को पड़ा बाकी जनता दिल्ली हूँ लेर पटना हूँ लेर जयपुर हूँ लेर जकन यूथ बोल रहे हैं ना और यूथ में एक नू नाम चाले है जैन जी और जैन जी में भी एक जैन जी अल्फा और है मैं पटना का एक टाबरे को आदित्य कुमार है भी को वीडियो देखे है मतलब भी कि अब वो कोई तो कहें धर्मात्मा आदमी मैं तो कहें अवतारी है और कोई राजनीति वाला कहें वो लीडर है लेकिन एक मतलब छठी में पटवाड़ो 11 साल को लड़को वो कहे कि अगर गोली खाऊंगा जेल जाऊंगा और चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन लड़ूंगा और जीतूंगा कटे लगे भगत सिंह वापस अवतार लेकर धरती पर आ रहे वो बिल्कुल साहब धर्म वाला तो इन अवतार के नहीं भी लड़के की एक खासियत है 11 साल का ही वो महाभारत पढ़ा है संविधान सागे पढ़ा है और सो कोई सवाल को नहीं भी वो जवाब कौन दे मतलब अरे मास्टर बूढ़ा है ने जगह तो वो मठानी आई छाड़ी करन या वो ना वो यहाँ को नहीं वो सीधा फटकाराते हैं मतलब तो भैया का आदमिया को अवतार जन्म हुए देखो ताऊ जी कहीं लाके है कहीं पार्टियां का फेर गमा पूरा मामला उलझड़ो पड़े भाई क्या बताएं तो मैं तो जयपुर रहता हूँ ज़्यादातर लेकिन ये जो हम गांव के नागरिक हैं ना उनको ये सोचना पड़ेगा ये हमें सोचना पड़ेगा कि पार्टियों से पहले हमारे गांव का हित है पार्टियां दूसरे नंबर पे हैं और हमारा हित जो है गांव का हित जो है वो पहले है और ये गंदा पानी जो छोड़ रहे हैं इसमें चाहे अमराराम जी हो चाहे गोवर्धन वर्मा हो चाहे राजू पारिक हो ये सब अनजस्टिस कर रहे हैं ये मैं तो नहीं मानता कि एक सांसद जो है जो पूरे प्रशासन की मीटिंग लेता है और कलेक्टर से ऊपर उसका दर्जा है सांसद का दर्जा कलेक्टर से ऊपर है चीफ सेक्रेटरी से ऊपर मुख्यमंत्री होता है और सेंटर के चीफ सेक्रेटरी से ऊपर प्रधानमंत्री होता है तो अमराराम चाहे और ये पानी बंद नहीं हो जबकि उसके लिए नानी बीड़ में व्यवस्था है तो मुझे तो ये लग रहा है अच्छा गोवर्धन वर्मा का जहां तक सवाल है वो नई दुल्हन की तरह से रूस के भग रहा है अरे भाई वोट दिए हैं जनता का काम करो करना चाहिए आपको अब यहाँ रूस भाग्या में रोजिना वोट कौन देसी वोट तो देने वाले देंगे मान लो ये मैं नहीं कहूंगा कोई नहीं देगा लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से इस तरह से भाग रहा है वो 2 साल का विधायक है इस एरिया से शर्म की बात है सोचना चाहिए उस आदमी को तो ये हमारे जो नुमाइंदे हैं ये नकारा हैं ये स्पष्ट कहा जा सकता है 3 साल से पानी बह रहा है आश्वासन दे जाते हैं मुझे तो ये लग रहा है ये पानी इसलिए छोड़ा जा रहा है और ये पानी बंद भी होगा इसलिए होगा कि हमने करवा दिया वोट दे दो और फिर चालू कर देंगे इसका कोई समाधान हो प्रॉपर समाधान हो कटे वोटा ही गणित बना तो नहीं लाग रही लगता है ऐसा ही लग रहा है कुछ ऐसा ही लग रहा है और कुछ हैं ऐसे
नुमाइंदे गाँव में तैयार कर रखे हैं, वो अव्यवस्था फैलाते हैं। लेकिन मैं तो सब ग्रामवासियों से यही कहता हूँ कि भाई ये अपना मुद्दा जो है ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर है, प्रायोरिटी पर है। इसमें हमारा सांसद है वो भी हमारा है, विधायक भी हमारा है, और इनसे हम अपील भी करते हैं कि इसका समाधान करो। अगर समाधान नहीं करते हो, तुम नकारा बने घूम रहे हो, तो यार तुम्हें हक ही नहीं है सांसदी करने का, तुम्हें विधायक रहने का। तो ये है, समस्या है और भयंकर समस्या है, लोग परेशान है। तो जी मैं पिछला वीडियो में एक बात बोली कि खटे न खटे जरूरत यहाँ नहीं पड़ जाए कि नेताओं में पानी पानी का माँ बटाना पड़ जाए, फिर कोई समाधान निकले। हो सका जनता अब नेताओं भारी और शानी हुई है। जनता नेताओं ज्यादा भारी है और शानी नारी हुई है। तो जी बात करा अपना यहाँ गांव ही गांव का माँ गांव 4 पार्टियां में बटेडो रहे, कई बार वजह बातों को नहीं जाए है कि काम को जो विकास गांव को नहीं हो रहे। भाई देखो मन याद आओ है ए पार्टीबाजी मोड़ चाली ही। मैं छोटो होना पार्टीबाजी को नहीं, बिना पार्टी ही गांव चालतो मतलब, और गांव एक करे तो 100। ए पार्टीबाजी या फिर गांव के मायने फूट गई। जति पार्टी ने जता ही गांव के मायने ग्रुप बन गा से आपके नेता का रुखाड़ा होगा ना हमारा नेता ने मत के जो, हमारा नेता ने मत के जो, जहाँ इस बारे में गांव को मतलब रूस लोग। ताऊ जी बात करें एक भारत का पहले प्रधानमंत्री यहाँ सन जाने लोकप्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, भाई एक बात बोलिया करता, पार्टियां आएंगी पार्टियां जाएंगी पार्टियां बनेंगी पार्टियां टूटेंगी पर मेरा देश नहीं टूटना चाहिए। आज उस बात से उन बातों को कितना जस्टिफाइड कर रही है सरकारें। देखो और चाहे वाजपेयी जी को, और वाजपेयी जी बहुत बड़ो आदमी हो, लेकिन नींव वाजपेयी जी की, अडवाणी जी की और मनमोहन सिंह जी की गेरेडी हैं जिसके अठातान आएगी। अजय अटल जी बैठे गुजरात में वो कोटी हुए जना नहीं ये बहुत गलत है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, राज धर्म नहीं निभाया यार, यहाँ कहे और करता फिर अडवाणी जी आएगा, अडवाणी जी हुआ मोदी जी आएगा, और आज मतलब अब नींव बाकी गिरेगी। शुरुआत है पार्टीबाजी की बटे में उड़ी है ना वो जो आज जो चल रहे हैं ना वो कोटे के, वो जो दिल्ली के मान है इनकी नींव बिठाऊं गिरेडी है, बाकी बिठाऊं गुजरात गिरेडी है नहीं। ताऊ जी जी पानी को समाधान की खातिर अगर प्रशासन आगे नहीं आ रहे भी के लिए अब ठेकाएं करोगा आगे मैं माना क्यों बनी बेरो में आगे के करा। इसमें जो है प्रशासन यहाँ नहीं आ रहा है, उसके लिए हम क्या करें? प्रशासन से तो हम लड़ाई लड़ नहीं सकते कि भाई प्रशासन से जाके हम जो है वो नूरा कुश्ती करें। ये तो उन लोगों की सोच होनी चाहिए जिनको हमने प्रतिनिधि बनाया है, हमारा सांसद और हमारा एमएलए। प्रतिनिधि तो उठ भाग जाए सब आगे बीच का मायनू उठ के भाग रहे हैं, तो ये सक्षम नहीं है वो फिर वो फेस करने के लिए लोगों को। वही अमित शाह और मोदी वाली कहानी हो रही है, पार्लियामेंट छोड़ के भाग गए, उससे समाधान हो गया क्या? आना तो यहीं पड़ेगा, लोगों के बीच आना पड़ेगा, और नहीं आएंगे तो लोग घसीट के ले आएंगे कि आओ। ये कोई बड़े लोग नहीं है, लोगों ने वोट दिया है, लोगों ने इनको चुना है तो अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए चुना है, न कि WTO की बात करने के लिए, न अमेरिका की बात करने के लिए, न झारखंड के जंगलों की बात करने के लिए, न कलकत्ता में चुनाव जाने के लिए। ये जनता ने तो वोट इसलिए दिया है कि हमारी समस्याओं का समाधान आप लोग करोगे। अब ये पूंछ दबा दबा के भाग रहे हैं, भागे।